अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर एडवोकेट्स। आज का हमारा टॉपिक है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। बट बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द टॉपिक आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू एंड लेटेस्ट वीडियोस। सो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हैं क्या? अगर ये एलिमेंट्स फुलफिल होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज़। जिस तरह से हमें जनरल पार्टीज़ में पढ़ा था कि टू पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, और इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पर ही वही जनरल कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगी। कैसे कि जिस तरह से हमने जनरल कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। अब एक कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड होने के लिए जनरल कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि उस कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल पर्पस हो। सेकेंडली, जो दो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हैं वो साउंड माइंड होनी चाहिए। वो मतलब कि पागल नहीं होनी चाहिए। वो इतनी मैच्योर इनफ होनी चाहिए कि उसमें किसी किस्म का कोई मिसरिप्रेजेंटेशन, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई कोर्जन या किसी भी किस्म का कोई कोर्जन का एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। पार्टीज़ की कंसेंट फ्री होनी चाहिए, तो उस सूरत में वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसी तरह से यही प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पर भी एप्लीकेबल होती हैं। सो ये था हमारे पास फर्स्ट एसेंशियल। सेकंड एसेंशियल हमारे पास आता है, उसी डेफिनेशन में से आता है, वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर पार्टी। वही जो मैंने पिछली वीडियो में सेक्शन 124 के सेकंड पार्ट में बात की थी कि एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को कि वो उसे कंपनसेट करेगी। अब यहाँ प्रोमिसेस का मतलब क्या है कि वो पार्टी श्योरिटी दे रही होगी अगली पार्टी को कि अगर कोई भी नुकसान आपका हुआ तो वो क्लेम उसको कंपनसेट करेगा। वो पार्टी उस नुकसान को, दूसरी पार्टी के नुकसान को पूरा करेगी। थर्ड एलिमेंट हमारे पास आता है, वो क्या कहता है कि द लॉस मस्ट बी कॉज टू इंडेमनिटी होल्डर। इसका क्या मतलब है? यानी कि जो सेकंड पार्टी है, जो इंडेमनिटी होल्डर है, नुकसान उसी का होना लाजमी है। यहाँ इंडेमनिटी होल्डर के नुकसान होने से क्या मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई थर्ड पार्टी है जो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं, और वो इंडेमनीफायर से कभी भी किसी भी किस्म का कंपनसेट नहीं कर सकती। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो दो पार्टीज़ हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हैं, इंडेमनिटी होल्डर है वही इंडेमनीफायर से लॉस के लिए कंपनसेशन डिमांड कर सकता है। ये था हमारे पास थर्ड एलिमेंट। और फोर्थ और लास्ट एलिमेंट क्या कहता है कि द लॉस मस्ट बी कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट और एक्ट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर और द एक्ट ऑफ एनी अदर ह्यूमन बींग्स। इस पार्ट में क्या कहा गया है कि सिंपल सी बात है, जो नुकसान हुआ है वो या तो इंडेमनीफायर के अपने एक्ट की वजह से हुआ, यानी जो उस प्रोमिसर के किसी भी एक्ट की वजह से इंडेमनिटी होल्डर को कोई नुकसान हुआ हो, या फिर कोई भी ऐसा इंसान, ऐसा ह्यूमन बींग जो उस कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं, तो वो नुकसान इंडेमनिटी होल्डर को इंडेमनीफायर क्लेम करेगा, कंपनसेट करेगा उसको। अच्छा, तो हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं, एक्सेप्शनल केसेस भी आ जाते हैं जिसमें इंडेमनिटी होल्डर को जो है इंडेमनीफायर कंपनसेट नहीं करेगा। वो कौन सी हैं? चलें हम उनकी तरफ बढ़ते हैं और वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन कौन सी। फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास आ जाती है लॉस्ट कास्ट बाय इंडेमनीफायर। यानी कि अगर इंडेमनिटी होल्डर को किसी एक्सीडेंट की वजह से नुकसान पहुंचता है जिसमें इंडेमनीफायर या किसी और का कोई अमल दखल नहीं होता, तो कोई नेचुरल कंसिक्वेंसेस की वजह से अगर कोई नुकसान हो रहा है जिसमें ना इंडेमनीफायर इन्वॉल्व हो और ना कोई और दूसरा शख्स, तो उस सूरत में इंडेमनीफायर लायबल नहीं कि वो इंडेमनिटी होल्डर को कंपनसेशन देगा। अच्छा, सेकंड हमारे पास सिचुएशन आ जाती है लॉस कॉज्ड बाय द नेचर ऑफ गॉड। अच्छा, ऐसे नेचर ऑफ गॉड को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें एक्ट ऑफ गॉड की वजह से कोई भी नुकसान हो, जिसमें ना इंडेमनीफायर की कोई इन्वॉल्वमेंट हो और ना ही किसी और दूसरे शख्स की इस लॉस में किसी भी किस्म की इन्वॉल्वमेंट हो। जो लॉस हो वो नेचुरली फिनोमिनन के हिसाब से हो, मतलब द एक्ट ऑफ गॉड।
जैसे कि कोई मतलब कि एक्ट ऑफ गॉड की वजह से, जैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स वगैरह आ गए, तो उस पे हम इंडेमनीफायर जो होगा वो बाउंड नहीं कि इंडेमनिटी होल्डर को वो कंपनसेशन दे। क्योंकि ये नेचुरली जो है ना नुकसान हुआ है, ना इसमें इन्वॉल्वमेंट है इंडेमनीफायर की और ना ही थर्ड पर्सन की। अच्छा, थर्ड हमारे पास आ जाता है लॉस काज्ड टू थर्ड पार्टी। मतलब कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी दो पर्सन्स के बीच, ए और बी के बीच, तो उसमें थर्ड पर्सन ये आके नहीं कह सकता कि मुझे ये लॉस हुआ है, आप जो है मुझे अब एक ओके मुझे आप कंपनसेट करें। क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में है ही नहीं, वो उस कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं। तो ये नहीं हो सकता कि थर्ड पर्सन आके कहे कि या फलां बंदे ने मेरा नुकसान कर दिया और जो है मैं भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा हूँ और आप मुझे इंडेमनीफाई को कहे कि आप मुझे कंपनसेशन दें। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा और आप सबको समझ आया होगा।